चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 2.2 जो है वो मेरी कंटिन्यू है आपके साथ। और एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपके पास है द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल इज सी, जो कि गिवन है 2,3। और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है पॉइंट ए 7,4 is one end of a diameter, AB। और उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास एक सर्कल मौजूद है, ठीक है। उस सर्कल का जो स्टूडेंट सेंटर पॉइंट है उसे पॉइंट सी कहा गया है, जो कि आपके पास गिवन है 2,3। और आपसे कह रहे हैं पॉइंट ए इज वन एंड ऑफ अ डायमीटर। मिसाल के तौर पे सेंटर से लेके एक पॉइंट ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये आपके पास है 7,4। और आपको कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट बी है एक्स वाई, ये आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो सेंटर दिया हुआ है और एक एंड दिया हुआ है और पॉइंट बी निकालना है। तो बच्चों आराम से निकाल लेंगे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है शुरुआत जो है ना स्टूडेंट्स वो आसान सवाल से करूं, ताकि आपका थोड़ा सा रिव्यू भी होता रहे साथ साथ। तो बच्चों ये आप यहाँ पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो कि आपके पास है x, y। और आपको जो है सिंस C is the midpoint of A and B, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आपको बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ A and B, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो बेटा क्योंकि a से b तक की बात हो रही है ना, a से b तक की बात हो रही है, तो बेटा ये x1 y1 और ये x2 y2, सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लगा देंगे वैल्यूज। तो ये हो जाएगा 7 प्लस x/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस y/2, सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, मिड पॉइंट के बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखा बट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी की एक वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू गिवन है सर, ये वाली जो सेंटर पॉइंट है आपके पास। तो आपने लिखा स्टूडेंट्स बट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज 2,3। आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कराना है और क्या करना है सर, ठीक है। तो आपने लिखा 2,3 इक्वल टू 7 प्लस x/2 4 प्लस y/2। तो 2 को पहले इससे कंपेयर करा दो, 3 को इससे कंपेयर करा दोगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस x/2 इक्वल टू 2। तो 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अभी फिलहाल मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 7 प्लस x इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस 7 वहां पे जाके -7, x इक्वल टू 4 - 7, x इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स x तो आपके पास आ गया -3। इसी तरह अब आप जो है वो y को कंपेयर करा दें, मतलब 3 इक्वल टू 4 प्लस y/2। 2 डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 2 3 10 6 इक्वल टू 4 प्लस y। तो प्लस का 4 वहां पे जाके माइनस का 4
तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। ठीक है, तो बेटा आप आंसर में क्या लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -3, 2। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं, अच्छा इस जैसा सवाल स्टूडेंट्स हमने पहले भी आपको करवाया है, और इस जैसा सवाल कौन सा है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। बेसिकली इस जैसा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, लेकिन चलें मैं 22 भी करवा देता हूं आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, फाइंड इन what ratios the join of -2, 2 and 4, 5 is cut by the axis of coordinates। इसका मतलब क्या है बच्चों, आइए मतलब समझा दूं। स्टूडेंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस दिए हैं। अगर ये सिर्फ बोलते एक्स एक्सिस तो हमारा काम आसान हो जाता, मतलब कम काम था, लेकिन इन्होंने कह दिया एक्सिस, मतलब एक से ज्यादा एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस। तो भाई ये देख लें आप, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई नेगेटिव और ये एक्स नेगेटिव। अब आपसे ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी कट कर रही है। ठीक है, मतलब ये देखें ये लाइन जा रही है आपके पास, तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस से कट कर रही है बच्चों। इस पॉइंट को कहा इन्होंने P, और P के कोऑर्डिनेट्स दिए में -2, 2। इसी तरह ये y एक्सिस पे मौजूद है, तो y एक्सिस पे हमने लिख दिया यहाँ पे Q, इसको हमने सपोज कर लिया, ये हो गया हमारे पास 4, 5। ठीक है, अच्छा जी, अब सिलसिला ये है स्टूडेंट्स कि अभी आपको एक बात पता है, ये P एंड Q तो आपके क्वेश्चन में मौजूद था, सही है। और आपको स्टूडेंट्स मैंने पहले भी एक बात बताई है कि अगर हम x एक्सिस के थ्रू लेंगे तो हमें जो है वो y0 रखना होगा, और जब हम y एक्सिस लेंगे हमें x0 रखना होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यानी ये x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x,0 मतलब x एक्सिस, और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, y। ये बात स्टूडेंट मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ लें। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, लेट x एक्सिस कट the join of P and Q at A। अगर A पे रख रहे हो तो जाहिर है x,0 होगा, और in the ratio m1:m2। ठीक है, और आपने अब काम करना है अपना फॉर्मूला लगा के, आपने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो आपने लगा दिया भाई रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा इसी तरह m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 m2 तो सर हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है सर। तो अच्छा, x1 और x2, y1 और y2 की मैं आपको जरा वैल्यू भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। भाई ये जो P एंड Q है ना आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा x1 y1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x2 y2। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई m1, और क्योंकि x2 है तो यहाँ पे आ गया 4, नीचे तो m1 प्लस m2 को आप ऐसे ही लिखते हैं, ये हो गया m2,
और x2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे -2। लेकिन यही यही तो है हमारे पास, x1 y1 है और x2 y2 है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगेन m1 प्लस m2, और यहाँ पे आपने रख दी वैल्यू m1, ये रहा 5 प्लस m2 और ये रहा 2। अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा भाई ये 4m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सीधा रहा, ये हो जाएगा 5m1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है। तो बच्चों अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है वो आपके पास ऑलरेडी क्या है, x, 0। तो अब हम करा देंगे कंपेयर। क्या करा देंगे स्टूडेंट्स? कंपेयर करा देंगे। तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ x ए जो कि है x, 0। तो आपने कहा सर इसको तो कंपेयर कराना बहुत ही हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है? x को बल्कि 0 से हम कराएंगे, जहां 0 होगा ना स्टूडेंट वहां से कंपेयर कराना हमेशा, याद रखना। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कंपेयर करा देंगे किससे? 0 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल है किसके? 0 के। तो बच्चों ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो 5m1 माइनस 2m2 क्या हो जाएगा? 0। और 5m1 माइनस 2m2 को उधर भेज दोगे, ये हो जाएगा प्लस 2m2। तो m1 m2 निकालना है ना, तो m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू 2 अपॉन, अच्छा -2 है तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा? 5। मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m1 रेशियो m2 इक्वल टू -2 रेशियो 5। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है इसके नीचे तुम ना ये लाइन लिखना बच्चों, आप लोग लिखोगे हेंस x एक्सिस cuts the point या cuts the joint in the ratio ना, cuts the joint in the ratio 2 ratio -5। बल्कि सॉरी एक मिनट, -2 किस पे आ रहा है? अच्छा -2 इधर आके +2 हो गया था। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो माइनस नहीं आएगा आपके पास आंसर में, क्योंकि देखिए -2m2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? +2m2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो ये है। अच्छा 5m1 प्लस 2m2 है। ओके 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 ओके, 5m1 प्लस 2m2। ओके स्टूडेंट, सॉरी, ये देखें 5m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 0 है ना, तो तभी तो +2m2 वहां पे जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो 5m1 इक्वल टू -2m2 है ना, और अगर आपको यहां से निकालना है m1 डिवाइडेड बाय m2 तो -2 अपॉन 5। ठीक है, तो -2 रेशो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, और m स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहला रेशो जो है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो 5 के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे स्टूडेंट? 5 के साथ, क्योंकि पहले रेशो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है? 2:5 आ रहा है। सही, एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो बाकी का हिस्सा है वो आप लोग खुद करिएगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। आप लिखेंगे लेट y एक्सिस cuts the join of p and q at b 0, y in the ratio
m1 रेशो m2, सही है। अब y एक्सिस में क्या रखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी स्टूडेंट आपको पता है आपके पास क्या है, 0, y। यहाँ पे रेशियो थ्योरम का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। वही x1 वही y1 वही x2 y2 वैल्यूज रख के आखिर में क्या करना, 0 के साथ कंपेयर कर लेना, तो आपके पास m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1:2 आएगा इसका आंसर, 1:2 आएगा। ठीक है, तो याद रखना x एक्सिस पर रेशो अलग आता है, मतलब x एक्सिस पर जो है रेशो अलग आता है और y एक्सिस पर रेशो अलग आता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई स्टूडेंट क्लियर, बहुत ही आसान से। अब स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 24 की, किसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। और याद रखना जिस तरह क्वेश्चन नंबर 24 है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, a straight line passes through the points A -12, -13 and point B -2, -5 on this line और आपसे कह रहे हैं find a point whose abscissa is equal to 3। जल्दी से मुझे बताओ एब्सीसा किसे कहते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मरियम फरहान कि एब्सीसा जो है सर वो x की वैल्यू को कहते हैं, और अगर इसकी जगह लिखा हुआ होता है ये ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट जो है वो y की वैल्यू को कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा दूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है भाई आपके पास, और स्ट्रेट लाइन पे आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है पॉइंट ए -12, -13 और एक आपके पास पॉइंट है -2, -5। सही है। अच्छा, आपसे कह रहे हैं आप क्या निकालें, वो पॉइंट निकालें स्टूडेंट्स, उसी लाइन पे एक और पॉइंट है सी, उसी लाइन पे एक और पॉइंट है सी कह लें या पी कह लें, जिसका ऑर्डिनेट एब्सीसा दिया हुआ है 3 और ऑर्डिनेट निकालो भाई, तो यानी y निकालना है आपने। क्या निकालना है स्टूडेंट, y निकालना है। ठीक है, तो आपने कहा यार बहुत आसानी से आराम से निकल जाएगा, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स ये देखें आप। अच्छा जी, आपको एक बात तो पता है भाई, सर कौन सी बात पता है, कि एब्सीसा इक्वल टू 3। एब्सीसा की स्पेलिंग यहाँ पे ऐसा ही आएगा। अच्छा, तो आपने लगा दिया रेशियो थ्योरम, पहले x का लगा दिया आपने, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अलग अलग करके लगाना। तो x की जगह वैल्यू दी हुई है 3 है ना, ये x है ये y, तो 3 इक्वल टू m1 की वैल्यू पता नहीं है लेकिन x2 की तो पता है सर, ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो m1 x2 की जगह रखा -2 प्लस m2 और x1 की जगह रखा -12 और नीचे चल रहा है m1 प्लस m2। तो ये बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई, फिर आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो 3m1 प्लस 3m2 इक्वल टू
-2m1 -12m2। अब आपको पता है छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के पास जाता है, मतलब छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के पास जाती है ना। तो बेटा ये हो जाएगा 3m1 माइनस का 2m1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2m1, और ये माइनस का 12m2 है, और ये प्लस माइनस का 3m2। तो ये हो जाएगा 5m1 इक्वल टू -15m2। अब रेशियो निकालना है तो m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू -15/5। 5 1 जा 5 3 जा, तो बेटा m1/m2 आ रहा है -3/1 आ रहा है। लेकिन क्योंकि सर पहले रेशियो पे माइनस नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स हम, इसीलिए हमने लिखा 3 डिवाइडेड बाय -1। इसको आप इस तरह लिखोगे m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3 रेशियो -1। ये तो आ गया आपके पास। अच्छा सर रेशियो तो आ गया, लेकिन हमें जो है वो y निकालना था, ये y निकालना है सर। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब लिख दो यहाँ पे y, यहीं पे लिख देता हूँ बल्कि, y के लिए अब लगा दो जरा रेशियो थ्योरम, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू ये सारी वैल्यूज तुम लोग के पास गिवन है, तो जहां m1 वहां रखो 3, और जहां तुम लोग के पास y2 है तुम लोग के पास -5 प्लस, और m2 की जगह रखा -1, और y1 की जगह रख दिया -13, और नीचे चल रहा है 3 प्लस माइनस -1। तो ये हो जाएगा ऊपर -2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 13। एक मिनट रुक जाओ भाई, देख लूं जरा मैं वैल्यूज को। अच्छा स्टूडेंट देखें यहाँ पे, मैं इसको जरा कैलकुलेशन सही कर लूं। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा -15 से, तो ये आ जाएगा -15, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया 13। नीचे आ रहा है 3 - 2 कितना हो रहा है बेटा 2, तो बेटा ऊपर -2 नीचे 2, कैंसिल करोगे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो स्टूडेंट आपके पास y के जो है वो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं कि y इक्वल टू -1 आ रहा है। असल आपने जो है स्टूडेंट्स वो यही निकालना था, तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे आखिर में, असल काम यही था आपका। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट इज, और इस पॉइंट का नाम क्या दिया था स्टूडेंट आपने, सी दिया था। तो वह ये आपके पास आ गया 3, -1 आंसर। तो जिस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 है। सही है, सिर्फ फर्क कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 में आपके पास ऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब y दिया हुआ है -5, और आपसे कहेंगे x निकालें। तो आप इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब सीसा दिया हुआ था, x दिया हुआ था, तो आपने x का रेशियो थ्योरम लगा लिया था, और क्योंकि अब 25 में y दिया हुआ है, तो आप y का रेशियो थ्योरम लगाकर पहले तो रेशियोज निकाल लीजिएगा, और उसके बाद दोबारा वो क्या कहते हैं लगा के रेशियो थ्योरम आप आराम से निकाल लेंगे। तो बेटा बताओ क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। ओके बच्चों, ओके, जज़ाकल्लाह टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा, और अपना रजिस्टर बच्चों फुल मेंटेन रखिएगा, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम 2.2 को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।